हेलो एवरीवन, आप सभी का वंस अगेन मोस्ट वेलकम है गौरव क्लासेस में बच्चों। और आज की इस नई वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए सब बच्चों सबसे पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं एंड देन इसको सोल्व करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, इफ़ कोट थीटा इक्वल है 7/8 के, देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। एंड सेकंड पार्ट में बोला हुआ बच्चों कोट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स हमें बच्चों कोट थीटा गिवन है और इसकी हेल्प से जो है हमें ये दोनों पार्ट जो है बच्चों सोल्व करके दिखाने हैं। क्या करने हैं? ये सोल्व करने हैं बच्चों ये। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों जो हमें इवेल्युएट करना है उस इवेल्युएट करने को ही लिखते हैं भाई। सबसे पहले हमें इवेल्युएट करना है बच्चे क्या, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट मल्टीप्लाई यानी कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। बच्चों इस क्वेश्चन को बच्चों आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ। आई थिंक बच्चों ये आइडेंटिटी आपने देखा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी जो आइडेंटिटी होती है बच्चों वो किसकी इक्वल होती है? ये होती है a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर के बच्चे। तो देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इट मीन्स बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, सेम प्रोसेस नीचे है, a प्लस बी और a माइनस बी। इट मीन्स बच्चों मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर माइनस के साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या लिखा हुआ a प्लस बी और a माइनस बी। तो बच्चों इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर और माइनस के कोस ऑफ थीटा का स्क्वायर बच्चे ये। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 1 होगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में कितना होगा बच्चे यहाँ से ये कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको आसान बनाने के लिए हम जो है इसमें बच्चे एक और आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं बच्चों। आई थिंक आपने सुना होगा बच्चों ये वाली आइडेंटिटी के बारे में, ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है, ये 1 ही होती है। कितनी होती है बच्चे, ये 1। अब यहाँ से देखना, अगर मैं बच्चे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ इसकी हेल्प से, तो बच्चे साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को बच्चे मैंने यहीं रखा, कोस स्क्वायर थीटा राइट साइड पे लेके आ गया, तो कितना हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब सेम बच्चे यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इस बार कोस स्क्वायर थीटा इधर रखूँ और साइन स्क्वायर थीटा इधर लेके आऊँ तो कितना होगा बच्चे, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखना बच्चे इसी का यूजेस करते हैं हम, क्या करते हैं इसी का यूज। देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसके रिप्लेसमेंट में मैं कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। तो देखना बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना रखेंगे बच्चे, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के रिप्लेसमेंट में क्या पुट करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो कितना होगा बच्चे यहाँ से ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दोनों पर कैसा है, स्क्वायर है, तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा और अपॉन में कितना बच्चे ये साइन थीटा का होल स्क्वायर। और बच्चे कोस थीटा और अपॉन साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है, ये होता है कोट थीटा का स्क्वायर। और देखना बच्चे कोट थीटा तो मेरे पास गिवन है, कोट थीटा कितना हुआ बच्चे यहाँ से 7/8। सो फाइनली हमारे पास बच्चे कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8। तो 7/8 का होल स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे यहाँ से ये 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे यहाँ से 64। और यही हमारा इसका बच्चे क्या हुआ, आंसर हुआ। आई होप बच्चों आप सभी को ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है बड़े आसानी से ही बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ साथ बच्चों सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है बच्चे, सेकंड पार्ट में बोला है हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है क्या। कोट थीटा बराबर कितना है बच्चे, 7/8 डायरेक्ट दिया हुआ, उसने पूछा क्या है बच्चे, कोट स्क्वायर थीटा। तो देखना कोट स्क्वायर थीटा इट मीन्स कोट थीटा का कितना होगा ये होल स्क्वायर। और बच्चे कोट थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से, ये कोट थीटा है 7/8।
कितना है बच्चे ये वाला 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे यहाँ से ये 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे ये वाला 64। सो बच्चे इसका भी जो आंसर हुआ मेरे पास कितना हुआ ये 49/64। चलिए बच्चों चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं बच्चों इसके कौन सी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो चलिए बच्चों सबसे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं एंड देन इसको सोल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला बच्चे इसने इफ 3 cot A इक्वल है 4 के देन चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जो है वो 3 cot A इक्वल 4 के गिवन है और हमें इसकी हेल्प से जो है बच्चे ये चेकआउट करना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है। बच्चों जब भी हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो इसके दो ही तरीके होते हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करिए राइट हैंड साइड ले आइए, या फिर आप राइट हैंड साइड का यूज़ करिए लेफ्ट हैंड साइड का लेके आ जाइए, या फिर इसका एक और प्रोसेस होता है बच्चे क्या आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कीजिए और राइट हैंड साइड को सोल्व कीजिए और दोनों को एक सिमिलर पॉइंट पे लाकर छोड़ दीजिए, तो वो दोनों कैसी हो जाएंगी बच्चे इक्वल हो जाएंगी। तो हम इसी मेथड का जो है बच्चे यहाँ पे ये यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है बच्चों, यहाँ दिया हुआ है 3 cot A इक्वल किसके है बच्चे यहाँ से ये 4 के। तो देखना बच्चे cot A इक्वल में किसके होगा बच्चे यहाँ से ये 4/3 के। अब cot A इक्वल कितना है 4/3 के। तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए क्या बना लो, एक ट्राइंगल की हेल्प ले लो यहाँ से, ये क्या बना लो बच्चे कि ये वाला ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास। ये इस ट्राइंगल में ये एंगल A एंगल B राइट एंगल कंसिडर कर लिया और C जो है वो एंगल मेरे पास ये है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों कोट क्या होता है हमारे पास, कोट होता है बच्चे क्या बेस और अपॉन में कितना होता है परपेंडिकुलर। इट मींस एंगल तो कंसीडर कौन सा किया हुआ बच्चे ए वाला एंगल, तो ए के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और ये वाला कितना होगा बेस, और ये क्या होगा मेरे पास हाइपोटेनस होगा। इट मींस बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास ये वाली 4 और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है मेरे पास यहाँ से ये 3। इट मींस परपेंडिकुलर कितना हुआ बच्चे 3 हुआ और जो बेस है वो कितना हुआ मेरे पास यहाँ से बच्चे ये 4 हुआ। हाइपोटेनस अभी हमारे पास है नहीं, तो बच्चों हाइपोटेनस हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाइपोटेनस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे बच्चे किसकी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो बच्चे देखना पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट बोलती है क्या सिंपली हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस दैट इज इक्वल टू पर बेस के स्क्वायर। इट मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बच्चे परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अब हमारे पास हाइपोटेनस तो हमें फाइंड आउट ही करना है, हाइपोटेनस तो फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास बच्चे ये 3, कितना हुआ बच्चे 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है यहाँ से 4, तो कितना हुआ बच्चे ये वाला 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में कितना हुआ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 16, 16 प्लस 9 कितना हुआ यहाँ से ये वाला 25। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हुआ बच्चे किसके 5 के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी है मेरे पास यहाँ से ये 5 ही, तो हाइपोटेनस कितना हुआ बच्चे मेरे पास यहाँ से 5। अब हमें इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सोल्व करने के लिए बच्चे हमें साइन और कोस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले निकाल लो साइन ए। तो देखना बच्चे साइन ए बराबर साइन की रेशो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखना परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 3 और हाइपोटेनस कितना हुआ सो 3/5। ये साइन हुआ मेरे पास, कोस कितना होगा बच्चे कोस इक्वल होगा बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है मेरे पास 4 और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास यहाँ से 5। इट मीन्स इस क्वेश्चन में जो भी रेशोज हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारे पास सभी आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे मेरे पास, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में कितना है बच्चे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखना बच्चे अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन ए की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से ये 1 माइनस टेन ए। अब कहोगे कि टेन ए कैसा आएगा बच्चे, हमारे पास है कोट ए इक्वल है 4/3 के। किसके है कोट ए इक्वल है 4/3 के, ये आप यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हो सिंपली। टेन ए इक्वल किसके होगा बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 3 और बेस कितना है यहाँ पे 4, सो 3/4।
वो tan a की वैल्यू कितनी है बच्चे 3/4, तो यहाँ होगा बच्चे ये 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan a की वैल्यू कितनी है बच्चे 3/4, सो 3/4 का कितना होगा बच्चे ये होल स्क्वायर। देखना 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। सेम नीचे बच्चे 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से ये वाला 16 हुआ बच्चे यहाँ। अब देखना इसके अपोन में कितना है 1, इसके भी अपोन में कितना है बच्चे यहाँ से ये 1, 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा बच्चे 16, और 1 से 16 को डिवाइड करेंगे 16, और 16 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 16 1 जा 16, और माइनस 16 1 जा 16, 1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 9, अपोन में कितना होगा यहाँ से यहाँ पे भी सेम होगा, सो 16 1 जा 16, और प्लस में कितना होगा यहाँ से ये वाला 9, और अपॉन में कितना आएगा यहाँ से ये वाला 16। अब देखना इस 16 से ये वाला 16 क्या हुआ डिवाइड हुआ, 16 माइनस 9 कितना होगा बच्चे ये वाला 7, और अपॉन में 16 प्लस 9 कितना होगा बच्चे ये हुआ मेरे पास 25। अब इससे ज़्यादा बच्चे हम इसको क्या है सोल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए अब क्या लेंगे बच्चों हम इसके अंदर, अब लेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बच्चे मेरे पास, राइट हैंड साइड है यहाँ से ये वाली कोस स्क्वायर ए, और माइनस में कितना है बच्चे साइन स्क्वायर ए। अब कोस ए की वैल्यू लिखिए बच्चे, कोस ए कितना है मेरे पास, कोस ए है 4/5, तो बच्चे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से ये 3/5, तो बच्चे कितना हुआ 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। जब बच्चे यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 25, 25 × 25 1, तो फाइनली डायरेक्ट 16 माइनस 25 × 25 1 की 9 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा बच्चे 9, और देखना 16 माइनस 9 कितना होगा बच्चे 7, और अपॉन में कितना होगा 25। अभी मैंने बताया था बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कीजिए, आप राइट हैंड साइड को सोल्व करिए, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके दोनों को इक्वल कर दीजिए। देखना बच्चे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या बच्चे फर्स्ट और सेकंड से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है। इट मीन्स बच्चे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है बच्चे यहाँ से ये इक्वल है, और इसी से हमारा जो है क्या है ये प्रूव्ड हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। आई होप बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चंस समझ आए होंगे। प्लीज़ बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ आए वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।